इसका भी स्वाद होता होगा अपना। इनकी भी एक दिशा है, जहाँ चल दिए तो चल दिए। एक चला, दूसरा चला, पूरा रेवड़ चला। कोई इनको हाँकने की जरूरत नहीं। और मुझे लगता है कि ये अपने भोजन में इतने व्यस्त हैं कि इनको पता नहीं मेरा आभास हो रहा है कि नहीं हो रहा। इतने करीब आ गए हैं कि मैं इनकी सांसों की आवाज़ें सुन सकता हूँ, और जो ये वनस्पति तोड़ते हैं उसकी टूटन की आवाज़ सुन सकता हूँ। अगर मैं एक पेड़ होता तो इन्होंने अब तक मेरी 2-4 पत्तियां तोड़ ली होती, इतनी करीब आ गई। इनकी अपनी अलग दुनिया है। कितना रेता इन्होंने निकाल दिया, कितनी मिट्टी। और छोटे छोटे से जीव हैं, इनके परिमाण के अनुपात में ये अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है कि इन्होंने कितनी मिट्टी निकाल दी है। और इनको ये भी नहीं पता है कि कब कोई पशु, कोई इंसान इनके इस पूरे के पूरे घरौंदे पर पांव रखकर चला जाएगा, और इनकी न जाने कितने वक्त की मेहनत निरर्थक हो जाएगी। यही प्रकृति है। ये इनका एक स्थान है। चरने के लिए जब इस स्थान से दूर जाती हैं तो शायद कुछ ऐसा लक्ष्य बांध कर चलती होंगी कि लौट कर यहीं आ जाएंगी, और जब यहाँ आ जाएंगी तो इनको यह आभास होगा कि यात्रा पूरी हुई। ये कुछ स्वार्थ तो होता होगा इस कौवे का, अन्य पशुओं का, पक्षियों का, कि वो इनके सिर पर जब बैठते हैं तो ये भीड़ अच्छा अनुभव करती है। देख रही है ऊपर कौवे को, कुछ उम्मीद कर रही है या क्या है। इनके गले में भी गल कंबल है, कुछ नीचे लटका हुआ है। भेड़ों के लिए ये लेने जाया जा रहा है। सुबह हो गई है, दिनचर्या चल पड़ी है, तरह तरह के काम सिरों पर सवार होने लगे हैं, और ये अपनी कुछ व्यवस्था में है। एक को यहाँ से उठाया, वहाँ रखा। ये इनकी दो भी बच्चे होते हैं, तो दोनों को स्तनपान कराती है। और एक दिन मैंने पूछा था तो ये जो चरवाहे हैं बता रहे थे कि 3 भी हो जाते हैं कभी कभी। तो फिर ये जिनका एक है उनका दूध पिलवाते हैं बच्चों को।
ये जो ऊन के लच्छे हैं, ये लच्छे ये लोग इनकी पूंछ के आसपास के हिस्से से निकाल दिया करते हैं ताकि उसमें कीड़े वीड़े न पड़े। ये गधा इन बकरी के बच्चों के साथ या तो खेल रहा है या क्या चल रहा है। हाँ, कुछ खेल ही चल रहा है क्योंकि ये दोनों को भगा रहा है। वो तेरे की इनकी माएँ इन्हीं में से होंगी, कोई पिट के आए हैं, शिकायत कर रहे हैं। ये देख रहा है कि खेल चला गया, अकेला है, इसको तो कोई मिला नहीं दूसरा। ये दोनों बड़ी उत्सुकता से मेरी ओर देख रहे हैं। अच्छा, आप एक तो भाग गया, दूसरा भी गया। अभी बचपन है, खेल हैं। अभी ज़्यादातर के लिए ये विश्राम का समय है और दोपहर होते होते तो ये सब यहाँ छाया में ही आश्रय ले लेंगे। और छाया भी इस मौसम में कितना बड़ा वरदान है, जिसको मिल जाए वो धन्य हो जाता। इनमें भी कुछ तो समाज और संबंध होते ही होंगे कि ये अलग झुंड बनाए हुए हैं, यहाँ एक अलग झुंड विराजमान है, ये एक अलग झुंड है, वो गधों की अपनी अब अलग दुनिया है। पीछे भी वो समूहों में ही हैं, छोटे छोटे।